नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विद मी के 95th एपिसोड में। आज हम आपको ले चलेंगे बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के अरेराज लौरिया स्थित अशोका पिलर को देखने के लिए। यह अशोका पिलर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और यहाँ तक पहुँचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट पटना का है और पटना के एयरपोर्ट से हम यहाँ डायरेक्टली पहुँच सकते हैं बाय रोड, और अगर चाहें तो ट्रेन से भी पहुँचा जा सकता है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मोतिहारी का है, मोतिहारी से भी इस जगह पर पहुँचा। ये अशोक स्तंभ लौरिया अरेराज में, और जैसा कि हम देख सकते हैं जो जितने सारे मॉन्यूमेंट इस तरह के इम्पोर्टेंट हैं उसको गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। लेकिन ये मॉन्यूमेंट का हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा दिख रहा है। ऑल्दो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है और जो उसकी स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब इस वक्त दिख रही है। तो ये एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एस्टैब्लिश्ड ये एक मॉन्यूमेंट है, उसे रिकॉग्नाइज लौरिया का अशोक स्तंभ। तो इसके अंदर भी चल के देखते हैं। इस अशोकन पिलर को का जो बोर्ड है वो बहुत ही जर्जर स्थिति में है और इवन जो यहाँ पर गाइडलाइंस होती हैं कि 200 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता या 100 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, ये दोनों ही बोर्ड बिल्कुल एक ही जगह लगा दिया गया है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पिलर है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, इस पर थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान देना था, बट किसी कारणों से ये ऐसा हो नहीं पाया है। पूरी तरह से इल मैनेज है, चारों तरफ झाड़ झंखाड़ घास इस तरह की चीज़ें बाहर हैं और कोई भी एक भी टूरिस्ट यहाँ पर नज़र नहीं आता। ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं और इसका इस्तेमाल बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी किया गया था। लेकिन इसका जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं उसके बाहर भी देखे हैं, लेकिन इस तरह से जो इसकी स्थिति नहीं है। फिर भी इसको बहुत क्लोज से आकर के देखते हैं स्तंभ को। ये है इस पिलर का निर्माण सम्राट अशोक के काल में हुआ था, जिसको लगभग 272 बीसी से लेकर 231 बीसी तक का उनका काल माना जाता है। ये मौर्य वंश के बहुत ही प्रभावशाली सम्राटों में से एक थे। ये जब प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध हुआ था जो आज के उड़ीसा में है, तो वहाँ जितनी सारी हिंसा हुई थी, ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध की शरण में इसके बाद इस हिंसा को देख करके अशोक चले गए थे और अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाया था। तो इसी क्रम में उन्होंने बहुत सारे ऐसे पिलर्स या स्तूपों का निर्माण भी करवाया था जहाँ पर बुद्ध धर्म की प्रचार प्रसार की सारी चीज़ें उस पर होती थी। इंस्क्रिप्शन होते थे, इस पे लिखी हुई बुद्ध धर्म की इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती थी जो लोकल लैंग्वेज में उस वक्त वहाँ पर होती थी ताकि उस धर्म का प्रचार हो सके। तो इस तरह के क्रम में ये अशोक का भी यह स्तंभ यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया था, जो सेंचुरीज से यहीं पर है और लेकिन थोड़ा बहुत ये टूट फूट गया है अभी। फिर भी ये जो ऐसे जो पिलर्स हैं वो आज भी ये एस्टैब्लिश करते हैं कि बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने हिंदुस्तान में भी कितना ज़्यादा एफर्ट किया था और कितनी ज़्यादा उन्होंने इस पे ध्यान दिया था।
ये है जो एक पुराना दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये भी अशोक के समय का है और लगता तो ऐसा है, लेकिन इसके अंदर कोई डेट्स के इंस्क्रिप्शन है नहीं, तो इससे एक्चुअली ये डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल है कि ये किस समय का है और क्या है। फिलहाल ये जो अशोक का पिलर है, ये इसके अंदर का इंस्क्रिप्शन देख लें तो ये इंस्क्रिप्शन मोस्ट प्रोबेबली पाली में है, क्योंकि इस लैंग्वेज में बहुत सारे अशोका के इंस्क्रिप्शन थे। और ये सारा का सारा जो है इसको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपनाया था। तो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट है और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट ये है कि इसको जिस तरीके से प्रिजर्व किया जाना चाहिए था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको इस तरीके से प्रिजर्व नहीं किया हुआ है। बुद्ध धर्म के जो पिलर्स हैं, इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का आधार है और लौरिया के इस पिलर पर इनके 6 उपदेश इंस्क्राइब्ड हैं और स्टोन के शाफ्ट को बहुत अच्छी तरीके से पॉलिश करके रखा गया है और इसको हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस होने के कारण इसको देखने भी जाया जा सकता है। दोस्तों एंजॉय कीजिए, मिलेंगे अगले बार किसी और एपिसोड में किसी और जगह। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।